सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सलामत रखे। कैसे हैं आप सब लोग के मिजाज? थक गए? नहीं, बार बार इसरार किया कि आप सब लोग ये चाहते थे कि हम अजीम सुन्नत अदा कर रहे हैं तो आप भी हिस्सा बन जाएं उसी अजीम सुन्नत की, है ना। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब बैठ करके दोनों जहां के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजीम मुक़द्दस सुन्नत को अदा कर ही रहे थे, लेकिन ये खड़े होकर के माइक के रूबरू हज़रत सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत अजीम अदा कर रहे थे। तो ये चाहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुनने वाले दोनों सुन्नतों को अदा कर लें, है ना। तो ये बड़ी मुश्किलों से लल्ला महफिल इनक़ाद होती हैं, बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश के बाद ऐसी नूरुन अला नूर बाबरकत बाज़मत बाफ़ैज़ महफिल इनक़ाद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबके तो अल्हम्दुलिल्लाह खून में रवा दवा मसलक आला हज़रत है ना। अल्लाह का फज़ल है। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही ज़मीन पर जब तक जिंदा रखे, मसलक आला हज़रत का पाबंद रखे, और जब मौत नसीब फरमाए तो मसलक आला हज़रत पर ही मौत नसीब फरमाए, है ना। हम दिल की अता गहराइयों से पूरी लल्ला आपकी टीम को माशाअल्लाह मुबारकबादियाँ पेश करेंगे। बहुत सारे लोग दूर दराज से मसाफत दे करके तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की ज़िंदगियों में खूब भारे अता फरमा दे। इस मुक़द्दस मिंबर नूर पर कसरत से मौक़र उलमाए ज़वील एहतराम रौनक़ फ़रोज़ हैं, हफ़ाज़ क़ुर्रा हैं, मज़लमा हैं, और बहुत लंबी मसाफत तय करके अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेकर के शाम हो गई चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुझसे पेशतर माइक के रूबरू थे, जिन्होंने सलाम भी पढ़ा और नाते रसूल मकबूल सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के कलाम से आगाज़ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और अल्लाह का फ़ज़ल है दरमियान में जो खुतबा ख़ास तौर से ख़तीब हमारे भी और आप सब के भी मेहमान नबीर हुज़ूर सय्यदना मुफ्ती नानपारा क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने बड़ा बेहतरीन बहुत ही जामे मुदल्लल ख़िताब किया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद साहब क़िबला को सेहत व सलामती तंदुरुस्ती व तमन्नाई अता फ़रमाए और अपने बुज़ुर्गों के फ़ैज़ व बरक़ात से खूब खूब माला माल फ़रमाए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा जाफ़री साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत अल्लामा उबैद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। बहुत सारे लोग माशाअल्लाह यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला इन सब की हाज़िरी को अपने हुज़ूर में कबूल फ़रमा ले। लल्ला सख्ती के साथ हमेशा मसलक आला हज़रत पर कायम रहना है इंशाअल्लाह। अभी चंद लम्हात के बाद बस वो मंजिल बिल्कुल मुंतज़िर है आप सब के लिए कि चंद लम्हात के बाद बस हम सब लोग अपने अपने घर और मंजिलों की जानिब रवाना हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इस ज़मीन पर जो काम हो रहा था वही काम कल सुबह से शुरू हो जाएगा। समझ रहे ना। कहीं से कोई सफ़र करेगा यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से कोई सफ़र करेगा कहीं तक पहुँचेगा। इस ज़मीन पे यही सिलसिला है ना, आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला। मुसाफिर आते जाते रहते हैं, है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन जो है इस वक्त औज सुरैया से बातें कर रही है। समझ रहे हैं ना। ये ज़मीन इस वक्त औज सुरैया से बातें कर रही है, आंखों में आंखें डाल करके। जैसे हम बरेलवी आंखों में आंखें डाल करके बातिल फिरके की आंखों में आंखें डाल करके मुखातिब होते हैं, वैसे ही आज इस वक्त ये ज़मीन औज सुरैया से आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है कि आज मुझे चुना गया है, मुझे मुंतखब किया गया है, मुझे पसंद किया गया है। जिस ज़मीन, जिस खित्ते, जिस जगह पर
रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस महफ़िल पाक सजी हुई है। क्या बात है। जहां पर जिक्र रसूल पाक भी है, जिक्र खुदाए पाक भी है, जिक्र गौसे आज़म भी है, जिक्र गरीब नवाज भी है और जिक्र सरकार आला हज़रत अज़ीमुल सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद सुभान जिंदाबाद। अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लल्ला हम तो सुन्नी हैं और वो सुन्नी नहीं जो सिर्फ दावा करे, हम तो बरेलवी सुन्नी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बरेलवी जब आ जाता है तो फिर वहां दावा खत्म हो जाता है, बरेलवी आगे आगे चलता है, सुन्नी पीछे पीछे चलता है। तो हम बरेलवी सुन्नी हैं। ये नहीं कि हम अपनी वजाहत करें कि हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी। सुन्नी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन लल्ला मुकद्दर से बरेलवी आते जाते रहते हैं, है ना। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको आबाद शाद रखे। आमीन आमीन। और बस फरमाने हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा व हुजूर सैयदना मुहद्दिस कबीर मदज़िल्लहु नूरानी मुक़द्दस सिर्रुल अज़ीज़ पर सख्ती के साथ अमल करें। बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह ये पैगाम मेरा जो हर शब्द में ये एक जुमला मेरा तकिए कलाम भी शामिल है, समझ रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से माशाल्लाह हमारी जमात के उलमाए ज़वील एहतराम अदा फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मसरत और बड़ी खुशी होती है। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप सबको सलामत और आबाद शाद रखे। आमीन आमीन। और मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम दायम रखे। आमीन। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के हुक्म पर आप सबको अमल की तौफीक अता करें। आमीन आमीन। है ना लल्ला, दुनिया चंद रोज़ा है ना, चंद रोज़ा जी। कोई पैदा होने के बाद हमेशा रहा है? बोले ऊंचा बोले। सबको 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 जाना है ना, या नहीं? या इरादा करके आया है कि बस हम आ गए हैं तो अब जाने वाले नहीं हैं? जाएगा ना। दुनिया चंद रोजा है। इस मुख्तसर से मुसाफिर की हैसियत से जो आप आए हैं, इस मुसाफिर की हैसियत से जो आप आए हैं, इसमें जितनी कोशिश करें उतनी अपने माँ बाप की खिदमत कर लें। माशाअल्लाह। दुनिया की सारी नेमतें बाद में, वालिदैन करीमैन की मोहब्बत और इज्जत और तौकीर, अदब, एहतराम और खिदमत पहले है। हर एतबार से अपने माँ बाप के हुक्म की तामील करें। ऊंचा मत बोले। जब भी पहुंचे अपने माँ बाप की खिदमत में तो ये समझ लें कि आपका देखना तो माँ बाप के सदक़े में है, आपका बोलना तो माँ बाप के सदक़े में है, आपका चलना फिरना, सोचो फिक्र, वो सब के सब माँ बाप के सदक़े में है। अल्लाह ने इज्जत दी है तो माँ बाप की दुआओं के सदक़े में, अल्लाह ने रुज़ी दी है तो माँ बाप की दुआओं के सदक़े में, अल्लाह कल आपको जिंदा रखेगा तब भी माँ बाप की दुआओं के सदक़े में। जब लम्हा लम्हा कदम कदम पर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की दुआएं काम आने वाली और काम आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से लल्ला अपने माँ बाप का अदब बचा जाए, अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने माँ बाप की खूब खूब खिदमत करें। जो रूठे हैं वो आज ही जाकर के कदमों को पकड़ करके जब तक न छोड़े, जब तक माँ और बाप से ज्यादा नर्म दिल दुनिया में कोई है ही नहीं। कभी तसव्वुर करो, जब बाप बनोगे, माँ बनने के बाद, बाप बनने के बाद एहसास होगा कि बेटा जब ताखीर से आता है तो कितनी फिक्रमंद होती है माँ, कितने फिक्रमंद होते हैं बाप। कभी सोचा कि मैं जिस अंदाज में मैं अपनी औलादों के लिए फिक्रमंद हो रहा हूँ, मेरे माँ बाप भी मेरे लिए फिक्रमंद होते हैं। माँ चाहती है नमाजी बन जाओ, माँ चाहती है कुरान की तिलावत करो, बाप चाहता है फरमाबरदार हो जाओ, बाप चाहता है अच्छे रास्ते पर चलो, बाप चाहता है जल्दी आओ, जल्दी सो, सुबह में उठो, फज्र की नमाज अदा करो। हम अगर सो जाते हैं तो हमें जगाओ, और हम जग जाते हैं, तुम सो जाते हो तो हम तुम्हें जगाएं। साथ साथ चले नमाज फज्र अदा करें, मस्जिद में बहारें आए। हम मस्जिद 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 का तस्करा करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि अपनी ख्याल से, अपने आप से मसाजिद को कितना दूर कर दिया है। क्या हम कोशिश करते हैं कि मसाजिद में नमाज पंचगाना अदा करें? ख्याल करते हैं? न जाने कितने लोग हैं जो सिर्फ जुमे में गए होंगे, फिर जुमा आएगा तो फिर मस्जिद जाएंगे।
रब का घर है। दुनिया में सबसे ज्यादा बरकत वाला अगर घर है तो रब कदीर का घर मस्जिद है, जहां सुकून चाहते हो, रहमत और नूर की बारिश चाहते हो, अपने आप को कहीं किसी भी जगह महफूज नहीं समझ सकते हो, महफूज महसूस नहीं कर सकते हो जितना महफूज तुम रब के घर में अपने आप को महफूज करते हो, महसूस करते हो। कोशिश करो कि नमाज पंचगाना पढ़ना है तो मसाजिद में, और उसी इमाम की इक्तिदा में मस्जिद में हमें पहुंचना है, पंचगाना नमाज अदा करना है, जो सिर्फ यहां पर आकर के न रुक जाए कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। ऐसा ना हो कि मुसल्लियान और कमेटी के दबाव में वो ये शेर अदा कर रहा हो और राज कुछ और मकसद कुछ और हो, बल्कि वो अपनी जुबान से जब ये कहे कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, तो ये शेर लल्ला जोर और दबाव से नहीं बल्कि मोहब्बत से अदा हुआ करता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ बाप के हुक्म की तामील करेंगे आप सब, इंशाअल्लाह, है ना। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने घर में अपनी हमशीरा अपनी बहनों के मुताल्लिक सख्त रहेंगे, बेपर्दा कहीं आए जाए ना, पर्दे का एहतमाम करें। सदर दरवाजा है, रोड के किनारे हो या रोड के बाद, तब भी उस सदर दरवाजे के ऊपर दबीज मोटा पर्दा डलवाएं, ताकि बाहर से अक्स अंदर की जानिब, अंदर से अक्स बाहर की जानिब दिखाई ना देने। क्या बात, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। अरे लल्ला, हम लोग तो इतने दूर हो गए उन चीजों से। जो पहचान हम लोगों की हुआ करती थी वो आज गैरों ने अपना लिया। कुरान मजीद की तिलावत करो, फजर की नमाज के बाद एक रुकून, एक सफा ना हो, एक सूरा ना हो, वक्त जिस दान से निकालो, खोल के कुरान मजीद की ज़ियारत कर लो, चूम करके रख दो, अल्लाह ताला पढ़ने का बरकतें अता करेगा। हमने सिर्फ अपने घर की अलमारियों की जीनत बना के उस अजीम शान अदीमुल मिसाल किताब कुरान मजीद को रखा है। हमने सिर्फ अपने घरों की ताक की जीनत बना करके रखा है। सुबह में उठो, सूरज निकलने के बाद नहीं, आफताब तुलू होने से पहले उठो, नमाज फजर पढ़ो, नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत करो। फिर देखो, रोजी तो छोड़ दें, नेमतें कदम चूमेंगी लल्ला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नेमतें कदम चूमेंगी। डायबिटिक हैं आजकल, देखें घर घर में, अल्लाह ताला महफूज रखे। मूजी मर्ज के इमराज इस अंदाज में अपने हर एक के घरों में जगह बना करके तैयार हो रहे हैं, जैसे लगता है सब्जी और गोश्त के मानिंद उनको लाया गया हो, है ना। वजह क्या है? अपने कानों की, अपनी जबान की, अपनी आंखों की, अपने हाथों की, अपने पैरों की हिफाजत करो, गुनाहों से बचो। फिर देखें जिंदगी में ऐसी बहारें, ऐसी बरकतें नाजिल होंगी ना, कि ऐसी बहारें आएंगी कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, तस्वुर भी नहीं कर सकते। आज की इस मुक़द्दस बाबरकत बाफैज़ इत्रबेज़ जश्न सुल्तानुल सैयदना गरीब नवाज से ये पैगाम आप सब लोगों के लिए आम है, और ये पैगाम लेकर के आप जाएं कि इंशाअल्लाह हुजूर सैयदना सुल्तानुल सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदन्ना ने पूरी उम्र मुबारका नमाज नमाज, अल्लाहु अकबर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, है ना। तो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, बेहयाई, बेगैरती और गुनाहों से बचेंगे इंशाअल्लाह, आंखों के गुनाहों से बचेंगे। अल्लाह इस अंदाज में अपनी किरदार को, अपनी रफ्तार को, अपनी गुफ्तार को, अपने अंदाज को रखो कि देखने वाला दूर से ये कहे कि ऐसा लगता है कि गुलाम गौसे पाक जा रहा है, माशाअल्लाह। ऐसा लगे कि लोग दूर से ये कहें कि मसलके आला हजरत का मानने वाला जा रहा है, माशाअल्लाह। दूर से देख करके ये कहें कि लगता है कि बरेली शरीफ से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, माशाअल्लाह। आज तो हमारा हाल ये हो गया है कि हम अपनी मसाजिद में पहुंचते हैं तो घर की जो सबसे फटी हुई जीन्स होती है वो पहन करके पहुंच जाते हैं। आज हाल ये है कि घर में बैठता है तो शर्म आती है उस इन जुमलों को अदा करते हुए कि वो अपने वालिदैन के दरमियान, अपनी बहनों के दरमियान वो बैठना कैसे होगा। लिबास पहनो तो ऐसा पहनो कि तुम्हें शर्म नहीं बल्कि घर वालों को शर्म ना आए। यू नो,
अपनी औलादों को बेहतर और अच्छा लिबास पहनाओ। एक फैशन आ गया है लल्ला, ये सब चेंजेस आती रहती है। कहाँ तक की दुनिया के साथ चलो। हम लोगों के दरमियान नो फैशन, नो कोई फैशन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनिया सीख रही है हम लोगों से फैशन का। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। समझ रहे हैं कि कौन सी वॉच है, किस ब्रांड की है, फैब्रिक है तो किस कंपनी का है। यू नो, कहना मैं चाहता हूं, मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जरूरी ये नहीं है किसी के कि आपने जीन्स पहन ली, जरूरी ये नहीं है लल्ला कि आपने एक्सपेंसिव और कीमती लिबास पहन। जरूरी ये है कि आपको पहनने के बाद घर वालों के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो, वो लिबास पहने लगा, है ना, वो लिबास पहने। घर वालों के ऊपर भी ताकीद करें, हमेशा जो भी लिबास लाएं वो लिबास लाएं जिसमें लगे कि हाँ कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा बन करके अब जिंदगी गुजर रही है। वाह 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 माशाअल्लाह। अभी मुक़द्दस माह रमज़ान करीम का आएगा, इंशाअल्लाह आप सब लोग ऐसा एहतमाम करें रमज़ान करीम का, और जो आस पास में गरीब हैं उनके यहाँ मिलजुल करके 5-10 लोग इंशाअल्लाह, जितने भी मेरे मुरीदीन हैं उन सब पर इस गुलाम गौस पाक और ये जारुबकश मशाइख मसौदी का जो हाजिर है हुक्म देता है कि इंशाअल्लाह अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखें माशाअल्लाह। अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुक़द्दस माह शाबानुल मुअज़्ज़म है, चंद दिनों के बाद में एक छोटी छोटी गठरी बनाए, उसमें तेल होना चाहिए, राशन चना होना चाहिए, जो भी इफ्तार के एहतमाम में चीज़ें लगती हैं। क्या बात, घर पे अपनी वालिदा माजिदा से लिखवाइए और एक बेहतरीन बोरियां तैयार करिए, और तैयार करने के बाद में तलाश करिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद इस चीज़ के हैं, और जा करके खामोशी के साथ दे करके आइए। जब दुनिया सो रही हो तो खामोशी के साथ दस्तक दीजिए और वहीं रख करके छिप करके चले आइए, ताकि उसको भी आंखों में आंखें डाल करके शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि तुमने मेरा ख्याल किया है, अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा। कभी सोचा? बहुत जरूरी है लल्ला। बहुत सारी कौमें ऐसी हैं इस अपने मुल्क भारत में, सरकार गरीब नवाज के मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सारी कौमें हैं जो हमारा काम था वो काम वो कर रही हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना की मुक़द्दस ज़ात, जिसमें अतहर पर इतने ज़ख्म, अल्लाहु अकबर, शब शब भर खिदमत फरमाते हैं आप, तो इंशाअल्लाह एहतमाम करें, है ना। मसाजिद में जो इफ्तारी जाने का पहले चलन था, तरीक़ा था, दस्तूर था, उसको राइज रखें, बहुत ज़रूरी है लल्ला। अब तो ऐसा लगता है मुसाफिर आता है तो अपनी खजूर लेकर के आता है, चूंकि मसाजिद से इफ्तार का इंतज़ाम ख़त्म हो गया है रफ्ता रफ्ता। अब तो वहाँ के मुसल्लियान, जिम्मेदारान, कमेटी के अफराद ये कह देते हैं कि भाई उस जगह पर लगाओ जहाँ पर वज़ू खाना है। एहतमाम करें लल्ला, बहुत ज़रूरी है। सुना आप लोगों ने, मुतबर्रिक माह रमज़ान करीम आ रहा है, इंशाअल्लाह तरावीह मुकम्मल करें, किसी भी तरह का किसी का दिल न दुखने पाए, और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखें। क्या बात है। कभी अपनी ज़बान से किसी के मुतालिक कोई जुमला ना अदा करें। ये वक्त, ये दौर बड़ा नाजुक है, समझ रहे हैं। हमें पता है, आने वाली नस्लों को भी पता है, और जो गुजर चुकी नस्लें उनको भी पता था कि ये मुल्क किसी और का नहीं, ये मुल्क भारत जो है सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का है, ये उन्हीं का रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यकीन कामिल रखो कि ये उन्हीं का था, उन्हीं का है और उन्हीं का रहेगा इंशाअल्लाह। बस मुझे जाहिर सी बात है कि हम तो यही चाहेंगे लल्ला कि मैं जिनसे मोहब्बत करता हूँ वो उन चीज़ों में मुलव्विस कैसे हो सकता है जिन चीज़ों के मुताल्लिक़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व जल्ल शानुहु व जल्ल जलालहू ने रोकने का हुक्म फरमाया है। ये उलमाए इकराम हर शख्स में इस्लाह करते हैं, लेकिन हम सिर्फ जौहर देखते हैं, खिताब देख लेते हैं, कलमात में खो जाते हैं, खाली दामन लेकर के आते हैं, फिर उठते हैं, झाड़ करके चले जाते हैं।
नहीं लल्ला, जब भी ऐसी अजीम शान महफिलें इनकाद क्या हो, बात है। सीखने की गरज से आओ। ये मत सोचो कि हम ये हैं, बल्कि ये सोचो कि हम सामने बैठे हैं तो एक अदना से तालिब इल्म है, एक स्टूडेंट्स की हैसियत से बैठे हैं, और सामने जो माइक के रूबरू है वो मेरा प्रोफेसर है, वो मुझे सिखा रहा है। हर एक बात के ऊपर, हर एक लफ्ज को हमें हमेशा के लिए महफूज रखना है और उस पर अमल करना है ना, इंशाअल्लाह। तो गुनाहों से बचेंगे इंशाअल्लाह, रमज़ान करीम का एहतमाम करेंगे सब लोग, इंशाल्लाह है ना, गरीबों का खास ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह। ईद करीब आए तो कबल अज़ वक्त, ऐसा ना हो लल्ला कि कुछ लोगों का चलन है कि बस बिल्कुल 29 तारीख को वो कपड़े लेकर के चले आते हैं। अरे क्या चीज़ है, तो दौर ऐसा आ गया है कि जब तक कि वो 1000 लोग को दिखा ना लें, उस वक्त तक कि 10 लोगों को वो तकसीम नहीं करते हैं, है ना। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो इतने जल्दी उन ज़रूरतमंदों तक की उस लिबास को पहुंचा दो कि कम से कम वो सिलवा करके खुद पहन सके। चांद रात के दिन अगर तुम्हें देना है और दिया है तो हो सकता है कि तुम्हारा दिया हुआ लिबास ज़्यादा पसंद आए, और ऐसे लिबास दो जो कम से कम वो ज़ेबतन कर सके, पहन सके, है ना। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ एक रस्मी तौर पे चीज़ों को हमने पेश कर। 100 लिबास लेना चाहते हो कम कर दो, 50 लो, 50 लेना चाहते हो 25 लो, 25 लेना चाहते हो 10 लो, लेकिन लिबास ऐसा लो जिस बहन को, जिस घर पे अपनी निस्बती माँ को दो तो कम से कम वो सिलवा करके तुम्हारे हक में दुआ कर सके, है ना। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी ज़िंदगियों में खूब खूब बहारें अता फरमाए और अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल एहसान अज़ीम है कि बड़ी बाबरकत और बड़ी बाफ़ैज़ महफ़िल इनक़ाद हुई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरियों को अपने हुज़ूर में कबूल व मक़बूल फरमा ले, और ख़ास तौर से तालीम को लेकर के अपनी औलादों को ज़रूर पढ़ाएं लल्ला, है ना। पास में जो मकतब है, हर महल्लों में लल्ला 4 घंटे के लिए जो इमाम मोहतरम मस्जिद के हों उनको एक चंद लोग मिल कर के एक नजराना अमल में ले आए और उनसे कह दें कि इमाम मोहतरम, मैं आपके मुताबिक सिर्फ 2 घंटे चाहता हूँ ताकि इज्तिमाई तौर पे हम लोगों के घरों के बच्चे कुरान मजीद की नेमत से मुशर्रफ हो जाएं। समझ रहे हैं ना, जो वक्त इमाम मोहतरम इनायत करें उसी वक्त के मुताबिक आफ्टर स्कूल इंशाअल्लाह कुरान मजीद की तालीम ज़रूर दें। आने वाली नस्लें लल्ला, जैसे ये एक दौर गुज़र रहा है, दूर दूर तक की कुरान मजीद से कोई वास्ता ऐसा नज़र नहीं आता। ये सारी जिम्मेदारियाँ इन हजरात की थोड़ी हैं जो मेरे नूर पर रौनक फ़रोज़ से आप सबकी भी तो हैं, चूँकि इनकी तो उम्रें तमाम होती चली जा रही हैं। ये बताते बताते कि कुरान मजीद सीखो और सिखाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, है ना, बहुत ज़रूरी है लल्ला। आने वाली नस्लों को ज़रूर तालीम से आरास्ता पर रास्ता करें इंशाअल्लाह ताला। हाथ उठा लें दुआओं के लिए। गौसे आज़म मददी, सर सामा मददी, क़िबला दीन मददी, काबा ईमा मददी।